प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग कक्षा 7 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये प्रश्न आपके वन लाइनर होंगे। यानी कहने तात्पर्य यह है कि हम आपको कक्षा 7 किताब का बिल्कुल निचोड़ उपलब्ध कराने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपके जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा में हर बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला और दूसरा लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो तीसरा लेसन है, क्योंकि वह केमिस्ट्री से संबंधित है और केमिस्ट्री के सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं। उनमें रासायनिक प्रतीक, तत्व और उनके परमाणु क्रमांक ये सब आपके इंपॉर्टेंट हैं। अम्ल सूचक ये सब आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिए और देखिए, लास्ट में आपको हम रासायनिक तत्व, उनके प्रतीक और कुछ जो रासायनिक तत्व हैं उनके नाम, रासायनिक अम्लों के नाम वो भी आपको बताएंगे। तो देखते हैं, पहला आपका पॉइंट दिया गया है कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण क्या कहलाता है। तो इसमें राइट आंसर देखो क्या है भैया, प्रौद्योगिकी। क्या है? प्रौद्योगिकी आपका सही है। तो प्रौद्योगिकी आपको याद रखना है कि विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा, अनुप्रयोग द्वारा मानव के हित में संसाधनों का निर्माण क्या कहलाता है? तो प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली, इंजन, इसका निर्माण क्या है? प्रौद्योगिकी है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि शरीर के अंदर के भागों की जांच एंडोस्कोप द्वारा की जाती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पूछा सकता है। और मस्तिष्क की जांच के लिए स्कैनर मशीन का प्रयोग करते हैं। चौथा नंबर देखो पॉइंट आपका दिया गया है कि मेक इन इंडिया, यहाँ पर इन जो है छूट गया है, ध्यान रखना। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 2014 में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है आपकी परीक्षा में एक बार। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी कहते हो, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपसे फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी होती है और ये दोनों गैसें ऐसी होती हैं जो बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर प्रदूषण उत्पन्न करती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। 7 नंबर पॉइंट दिया गया कि कृषि के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं? तो हरित क्रांति कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हरित क्रांति के भारत में जनक कौन हुए हैं। ठीक। और 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि टेलीफोन लाइन से की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहलाते हैं? तो इंटरनेट कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 9 नंबर पॉइंट दिया गया जम्मू कश्मीर की बकरी। अब देखो, यहाँ से आपके फर्स्ट लेसन के सारे क्वेश्चन इतने बनने वाले थे कंप्लीट हो गए। यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ से आपका दूसरा लेसन आता है जंतु से रेशे तक। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की बकरी जिसका नाम है अंगोरा, और अंगोरा बकरी की जो ऊन होती है, जो वहाँ से जो बाल होते हैं उससे ऊन बनता है और उस ऊन से पश्मीना सालें बनाई जाती हैं। कौन सी साल? पश्मीना सालें। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि पश्मीना सालें बनाई जाती हैं। आपको ऑप्शन दे देगा अंगोरा बकरी, ठीक, लामा एपेका, ठीक, इसका नाम दे देगा। किससे बनाई थी? तो अंगोरा बकरी के बाल से। 10 नंबर को पॉइंट आपका जाएगा दक्षिण अमेरिका में लामा और एपेका जंतु होते हैं जो ऊन प्राप्त करते हैं, जिनसे क्या है? ऊन प्राप्त किया जाता है। लामा और एपेका दक्षिण अमेरिका की बात की जा रही है। 11 नंबर ये प्रश्न आपका छूट गया था, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल ये सब क्या है? मिसाइलें हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एंथ्रेक्स जीवाणु से कौन सा रोग होता है? एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से नामक रोग होता है जो आपके ऊन बनाने वाले या ऊन उद्योग में जो है लोग काम करते हैं उनके होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली भेड़ कहाँ पाई जाती है और कौन है? तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली भेड़ आपकी मेरिनो भेड़ है जो न्यूजीलैंड के क्षेत्र में पाई जाती है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। 14 नंबर है रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि रेशम का आविष्कार चीन में हुआ था। सबसे पहले रेशम उत्पादन चीन में शुरू हुआ था। 15 नंबर रेशम कीट पालन विज्ञान क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। ध्यान रखिएगा, सेरीकल्चर, हर्टिकल्चर ये सब हमने आपको बता दिया है, अलग से एक हमने वीडियो बना दिया। अगर नहीं मालूम है, नहीं आपने देखा है तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक दिख जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो। अगला प्रश्न आपका देगा 16 नंबर, भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कहाँ पर है? तो भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कर्नाटक मैसूर में स्थित है। कहाँ है? मैसूर में। ध्यान रखिएगा।
और 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया, रेशम कीट पालन होता है, तो रेशम कीट पालन कहाँ पर होता है, तो शहतूत के पेड़ पर। मुख्यतः की बात करें तो शहतूत के पेड़ पर, वैसे तो बांस की पट्टियों पर भी पाला जाता है और ओक और अरंडी इनके पौधों की पत्तियों पर भी रेशम कीट पालन होता है। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यतः आपका शहतूत का पेड़, बाकी बांस की पट्टियां, ओक और अरंडी के पेड़ों पर भी पाले जाते हैं रेशम के कीट। 18 नंबर पॉइंट है कि एक कोकून से 300 से लेकर 900 मीटर रेशमी धागा बनाया जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19 नंबर दिया गया है कि 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए 5500 कोकून की आवश्यकता होती है। ठीक, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्या 1 किलो रेशम अगर जो प्राप्त करना है आपको, तो 5500 कोकून की आवश्यकता होगी। 20 नंबर दिया गया है, कोकूनों से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि रीलिंग क्या है, तो रीलिंग होता है कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया। ठीक, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 21 नंबर, ये यहाँ से शुरू होता है आपका तीसरा लेसन, और ये लेसन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो क्या बनने वाला है, अम्ल क्या होते हैं, ये थोड़ा सा हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल देखो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और इसमें अम्लों के प्रकार 4 प्रकार आपके यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पे देखो अम्ल की प्रबलता के आधार पर दुर्बल और प्रबल। ठीक, दुर्बल और प्रबल 2 प्रकार के अम्ल होते हैं। तो दुर्बल अम्ल भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। किसमें, भोज्य पदार्थों में, जैसे कि आपका नींबू में हो गया, आपका आंवले में होगा, तो ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल होते हैं। और अगला है प्रबल अम्ल, HNO3, H2SO4, HCl, ये सब क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। अगर इनकी जरा सी अगर जो छींट पड़ जाए ना, तो वहाँ पर जल जाएंगे, ये मतलब जो है जला देगा। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जैसे NH3, NHO3, HNO3, H2SO4 और HCl। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका दिया गया कि सांद्र अम्ल। ये सांद्र अम्ल क्या होता है बच्चों, देखो सांद्र अम्ल वो होता है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा कम होती है, वो होते हैं सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल क्या होते हैं, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है। ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है और तनु अम्ल में पानी की मात्रा अधिक होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया क्षार। क्षार क्या होते हैं, 23 नंबर, क्षार जिसको भस्म या बेस भी कहा जाता है, जैसे NaOH, KOH और NH4OH और NaHCO3, ये सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं। इसकी एक और परिभाषा भी याद रखना है आपको कि ऐसे पदार्थ जो जल से क्रिया करने पर H+ आयन देते हैं। कौन से, H+ आयन देते हैं, तो वो अम्ल होते हैं। और जो OH- आयन देते हैं, जल से क्रिया करने पर जो OH- आयन देते हैं, वो आपके क्षार कहलाते हैं। ये भी आपका पूछा जा सकता है, हालांकि इसका जिक्र जो है आपकी किताब में नहीं किया गया है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मानी जा सकती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना काफ़ी है आपके लिए। अगला प्रश्न आपका है सूचक। सूचक से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिटमस पेपर, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके क्या होते हैं, सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। इसमें देखो नीला लिटमस क्या करता है, अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है। ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीला लिटमस अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, तो लाल लिटमस, मतलब अम्ल को नीला लिटमस लाल कर देता है, या अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और वहीं बात करें कि लाल लिटमस पेपर क्षार में जो है नीला हो जाता है, अर्थात क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 पॉइंट हैं कि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल करते हैं, और क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। गुड़हल का सूचक, ये देखियो गुड़हल का सूचक, गुड़हल का जो है पत्तियां होती हैं, उसका जो रख होता है, वो सूचक किस प्रकार से होता है, जो अम्लीय विलयन में ये हरा और गुलाबी रंग, गहरा गुलाबी रंग देता है। सॉरी, क्या होता है, गहरा गुलाबी रंग देता है। और वही क्षारीय विलयन होता है तो उसमें हरा रंग देता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुड़हल का जो सूचक होता है वो अम्लीय विलयन में गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयन में हरा देता है। हल्दी की बात करें तो क्षारीय विलयनों को ये लाल कर देता है। जैसे आप कभी जो आपका डिटर्जेंट पाउडर होता है उसमें आप जो है हल्दी को डाल के देखिए तो लाल लाल कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हल्दी जो है वो क्षारीय विलयन को लाल कर देता है।
ठीक। और जो डिटर्जेंट होता है वो क्षारीय तो होता ही है। अगला देखो, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन वाला क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, ये अम्लीय विलयन को लाल कर देता है और क्षारीय विलयन को पीला करता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और फिनाफ्थलीन जो होता है वो अम्लीय विलयन को रंगहीन रखता है, इसमें कोई रंग नहीं आता है, और क्षारीय विलयन को ये गुलाबी करता है। ये पूछा गया था कि फिनाफ्थलीन क्षारीय विलयन में कैसा रंग देता है, तो गुलाबी रंग देता है, ध्यान रखिएगा। 24 नंबर पॉइंट आपका दिया गया है कि अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं, यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये सब जो है आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना। अगला देखो, हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखो इधर आपका दिया गया है, आपकी किताब से जो हमने जो है उठाया है, स्क्रीनशॉट लिया है। तो पदार्थ जो होते हैं, ये कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं। इधर आपका स्वाद दिया गया है और इधर आपका अम्ल दिया गया है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक। यहाँ पे देखो नींबू के रस, नींबू के रस में ये स्वाद इसका खट्टा होता है और साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल होता है, संतरे के अम्ल में साइट्रिक अम्ल होता है, और सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। और दही जो होता है इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और साथ में इमली, कच्चा आम, इसमें जो है टार्टरिक अम्ल होता है। और एक अलग से हम आपको बात बता दें कि जो आपका आंवला होता है इसमें आपका एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवले में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने एक तालिका आप लोगों के लिए तैयार की है, यह आपकी किताब से जी हमने जो है एक फ़ोटो लिया है। इसमें देखो दिया गया है यौगिक, उसके नाम, और साथ में कौन कौन से तत्व कितने कितने शामिल हैं। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं, यहाँ पर जो आपका यौगिक दिया गया है और इसके रासायनिक नाम या सूत्र दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इधर कोई विशेष नहीं रखता है आपका, क्योंकि ये आप जान जाओगे या आपको पहचान हो जाएगी। इसमें यौगिक में देखा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को NaCl लिखते हैं। सोडियम का जो प्रतीक होता है Na होता है, और क्लोराइड यानी क्लोरीन होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड को NaCl कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं H2SO4, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि गंधक का अम्ल किसे कहते हैं। तो गंधक का अम्ल क्या कहलाता है भैया? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको H2SO4 रासायनिक सूत्र इसका होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो इसमें देखो लिया गया है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो होता है बच्चों, ये आपका देखो दिया गया है नाइट्रिक अम्ल, इसमें आपका HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और इसको सोरे का अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरे का अम्ल कहते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं गया है, इसे हम सोरे का अम्ल भी कहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला देखो आपका कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है, जिसको चूना पत्थर कहते हो, CaCO3। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, चूने का पानी होता है ये, CaOH का होल ट्वाइस। अगला आपका दिया गया है चीनी या शक्कर का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O7, है ना, O11 O11 होता है। C12H22O11 ये आपका रासायनिक सूत्र होता है। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा के नाम से जानते हो, पहले कुओं में डाला जाता था, ठीक है। तो KMnO4 ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला देखो सोडियम कार्बोनेट, इसको धावन सोडा कहते हैं, यानी धोने वाला सोडा, खाने वाला नहीं, ठीक। तो धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, इसमें Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जरूर जाएगा। 10वां देखो दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा होता है जो आप लोग खाते हो, ठीक। तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है, और NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखो यहाँ पर हमने लिखा है, ये उदासीनीकरण क्रिया आपको दिखाने की कोशिश की है। अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो लवण बनाता है, और लवण के साथ में जल बन जाता है और ऊष्मा बाहर निकल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो यहाँ पर आपकी तालिका बनी हुई है, और इसमें भी कुछ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। इसमें रासायनिक सूत्र, और इसमें भी आपको रासायनिक सूत्र और उनके नाम याद कर लेने हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल अभी हमने पढ़ लिया, H2SO4, गंधक का अम्ल इसको कहते हैं, ठीक। नाइट्रिक अम्ल इसको जो है HNO3 कहते हैं, और सोरे का अम्ल इसको कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3। यहाँ पर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पर आपका लिखा गया है कि प्रयोग कहाँ पर होता है। तो प्रयोग की बात करें तो उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, बैक्टीरियों के निर्माण में, और रंग
कागज, कपड़े आदि के उद्योग में प्रयोग किया जाता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। और अम्लराज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर देखो कुछ दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, इसको टॉयलेट की सफाई में और क्लोरीन के निर्माण में और नमक के शोधन में प्रयोग किया जाता है और ये नमक का अम्ल कहलाता है। एसिटिक अम्ल की बात करेंगे तो ये CH3COOH, ये आपका रासायनिक सूत्र होता है। और सिरका इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। और इसका उपयोग अचार बनाने में, दवा में, ठीक, किया जाता है। और सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको NaOH कहते हैं। कास्टिक सोडा यह कहलाता है। उसका ये आपका क्या दिया गया है, प्रयोग दिया गया है। इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, साबुन के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। पूछा जाता है कि साबुन के निर्माण में क्या प्रयोग किया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। बाकी घरेलू काम में से बर्तनों की सफाई में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको चूना कहते हो, CaO, ये कली चूना होता है। क्या होता है, कली चूना। और बुझा चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। और सोडियम क्लोराइड NaCl, ये कॉमन साल्ट होता है जिसको नमक कहते हो। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, धावन सोडा कपड़ों की सफाई में। और सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। ठीक, ये रासायनिक सूत्र और प्रयोग इसमें आपके दिए गए हैं। अगला हमने देखो, ये आपका जो चार्ट दिया गया है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के नाम दिए गए हैं और साथ में संकेत दिए गए हैं। बहुत नहीं दिए गए हैं, बस इंपॉर्टेंट आपके दिए गए हैं, वो आपको याद कर लेना है। यहाँ पर देखो आपका परमाणु संख्या दिया गया है और ये उसका नाम दिया गया है। और यहाँ पर प्रतीक दिया गया है, संकेत दिया गया है। तो हाइड्रोजन को, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या आपकी 1 होती है और इसका प्रतीक H होता है। ऐसे आपको याद रखना है, सीरियल से आपको याद करते चलना है। हीलियम का 2 होता है और इसका He परमाणु जो है प्रतीक होता है। तो इस प्रकार से आप, लिथियम का 3 होता है परमाणु क्रमांक और Li इसका प्रतीक होता है। बेरिलियम 4 होता है, इसका B प्रतीक होता है। बोरान का 5 होता है, इसका प्रतीक B होता है। 6 कार्बन होता है और C इसका क्या होता है, प्रतीक होता है। और 7 आपका नाइट्रोजन है और इसका N जो है आपका प्रतीक होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका 8 होता है और इधर आपका O दिया गया है, ये आपका प्रतीक है। तो फ्लोरीन का F होता है और 9 इसका जो है प्रतीक होता है। तो ध्यान, 9 आपका परमाणु क्रमांक होता है। तो इसी प्रकार से आप इसको पढ़ लेंगे। हम थोड़ा सा आराम से ऊपर पढ़ा ले रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट का ले सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप गूगल में सर्च करिए, वहाँ से कोई भी एक PDF अच्छी सी फ़ोटो डाउनलोड करके अच्छे से याद करके तब आप पेपर में जो है अच्छा कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।